नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन हुई थी 23,800 के आसपास और वहाँ से निफ्टी ने ऊपर की तरफ की कोई चाल नहीं दिखाई और नीचे की तरफ भी कोई बड़ी चाल निफ्टी के अंदर आज नहीं आई। लास्ट में निफ्टी 23,680 के आसपास आकर क्लोज हुई और दिन भर 120 पॉइंट की रेंज के अंदर ही निफ्टी में कारोबार होता रहा। दोस्तों, मैंने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी अगर 23,500 से 550 की रेंज में आती है तो आप वहां पर बाई कर सकते हो और मैंने आपको ऊपर के टारगेट दिए थे। लेकिन दोस्तों, आज ना तो निफ्टी ने ऊपर की तरफ की कोई चाल दिखाई और ना ही नीचे की तरफ की चाल दिखाई। ना तो निफ्टी आज हमारी बाइंग रेंज के अंदर आई, ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना ही हमारे कोई टारगेट अचीव हुए हैं। आज कुल मिलाकर निफ्टी एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार करती रही और 120 पॉइंट की रेंज के अंदर ही निफ्टी आज रही और लास्ट में 23,680 के आसपास अपने लो पर निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो दोस्तों, अब हमें कल की स्ट्रेटजी बनानी है और बात करनी है कल निफ्टी के अंदर किस तरह से कारोबार हो सकता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ठंडा रहा और कल निफ्टी के अंदर क्या पता कोई एक्सपायरी वाले दिन बड़ी चाल निकल कर आ जाए। तो हमें उसके लिए पहले से ही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इसलिए हमें कल के लिए एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी के अंदर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, कल के लिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है 23,440 के ऊपर। 23,440 निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज है 200 दिन की। अगर दोस्तों निफ्टी अपनी 23,400 के लेवल को हम एक बार मार्क कर लेते हैं, 23,400 का लेवल 23,375 मान के चले आप, देखिए 23,400। इस लेवल को जब निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो आप अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाए और जब तक निफ्टी अपने 23,375 से 400 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि उससे ऊपर निफ्टी के अंदर बायर एक्टिवेट रहेंगे जो निफ्टी को और ऊपर ले जाने का काम करते रहेंगे। तो 23,375 से 400 के बीच में जो रेंज है, जब तक निफ्टी अपने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आप निफ्टी में तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं और आपको मंदी की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, कल के लिए आपकी निफ्टी में बाइंग की बेस्ट रेंज जो रहेगी वो है 23,500 से 550, जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी। 23,500 से 550 निफ्टी की बाइंग की बेस्ट रेंज है, जहां पर आपको निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,375 या 400। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा लें और आपके जो टारगेट रहेंगे वो है दोस्तों, पहला टारगेट है 23,800 जो कि आज का हाई है और दूसरे टारगेट की बात करें तो उसके लिए हमें 1 घंटे के चार्ट पर जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें अपने नेक्स्ट टारगेट मिल जाएंगे। तो दूसरे टारगेट की बात करें तो वो रहेगा, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, 23,925। तो आप निफ्टी में दो टारगेट के लिए बाइंग करके चल सकते हैं, जहाँ पर हमारा पहला टारगेट है 23,800, दूसरा टारगेट है 23,925। तो आप निफ्टी में तेजी की पोजीशन बना सकते हैं इन दो टारगेट के लिए और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा उस कंडीशन में 23,400। तो दोस्तों, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है और आपके पास पहले से ही पोजीशन है तो आप अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था।
लेकिन अभी तक वो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। आज 5 मिनट की मूविंग एवरेज जो 200 दिन की है वो आई हुई है 23,625 पर। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले की पोजीशन है जहां पर आपने नीचे बाई कर रखा है और अभी तक आपने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके रखा है और अभी तक आपके पास आपकी पोजीशन है, तो उस कंडीशन में आप उसके अंदर बने रह सकते हैं जब तक निफ्टी अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती। और आपके टारगेट मैंने ऊपर की तरफ दे दिए 23,800, 23,925। तो इन दो टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर बने रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है निफ्टी की एक्सपायरी यहीं पर 5 मिनट की मूविंग एवरेज के आसपास होने की आशंका है और 23,600 से 700 की रेंज में हो सकता है कल निफ्टी टाइम व्यतीत करे। और अगर ऊपर की तरफ के टारगेट आते हैं तो आप अपनी पोजीशन से हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके हाथ में है ही, मैंने आपको दोनों स्टॉप लॉस दे दिए हैं। आप पहला स्टॉप लॉस अगर चल सकते हैं, अगर जो आपका अच्छा प्रॉफिट है 23,625 और आपके पास पोजीशन है तो उस कंडीशन में। और अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो वो बेस्ट रेंज रहेगी आपकी 23,500 के आसपास और आपका उस कंडीशन में स्टॉप लॉस रहेगा 23,375 से 400। तो दोस्तों ये कल की स्ट्रेटजी है, आप इसको नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।